मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसका आज हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इसमें हम इम्पैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे कि इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को समझने से पहले कुछ रिवाइज करते हैं। देखो, हमने बात करी थी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं पैसिव वॉइस में, यानी जब वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है या वाक्य में क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, प्रोनाउन भी चेंज होता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग होता है। यह तो हमने किया है कुछ रिवाइज। अब इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस का हिंदी में अर्थ है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। अब इन वाक्यों में हमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव मिलता है। इंग्लिश में यह वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू से शुरू होते हैं या डू नॉट से शुरू होते हैं या लेट से प्रारंभ होते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 1, जिसमें हम लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। यहाँ समझिए कि इम्पैरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें बी का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल्स देखो। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। अब सबसे पहली बात है इस वाक्य को पहचानना कि यह वाक्य कौन सा है। वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यह वाक्य इम्पैरेटिव सेंटेंस है, अर्थात इसमें बी का प्रयोग होगा और लेट भी लगेगा। देखो, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। इस तरह के वाक्यों में शुरू में लेट का प्रयोग होता है, बाकी का सेंटेंस कॉपी होता है। अ लेटर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब यहाँ लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले बी का प्रयोग हुआ है, देन रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर दिया गया है, टू योर सिस्टर। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि वाक्य ऐसा हो, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर या ओपन द डोर, तो इस तरह के वाक्यों में आदेश मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर लेट वाक्य के शुरू में लगाएंगे, देन हम सब्जेक्ट लेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट, और उसके बाद में बचा हुआ सेंटेंस लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। यहाँ पर हमने शुरू में लेट लगा दिया, सब्जेक्ट अ लेटर कॉपी कर दिया, देन बी का प्रयोग किया है, राइट वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, देन टू योर सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ओपन द डोर। तो यहाँ पर भी आदेश है, तो क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। इस सेंटेंस में आपको द डोर पहले लाना होगा, वाक्य के शुरू में लेट का प्रयोग होगा, लेट द डोर, देन हम बी का प्रयोग करेंगे एंड ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ठीक है, अब बात आती है कि इस बी का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो वाक्य पैसिव वॉइस बनाते वक्त लेट से प्रारंभ होते हैं उनमें हम बी का प्रयोग करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, डू योर वर्क। यहाँ पर वाक्य डू से प्रारंभ हो रहा है, तो यह एक इम्पैरेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब वाक्य के शुरू में पैसिव बनाते वक्त लेट का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में आदेश है। लेट योर वर्क कॉपी हो गया, देन बी का प्रयोग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डू नॉट प्ले टेनिस इन द ग्राउंड। यहां पर डू नॉट नेगेटिव फॉर्म है,
हम डू को भूल जाएंगे। नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। इस प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हम यहीं लिख लेंगे ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। अब सेंटेंस के शुरू में लेट लिखेंगे, देन द टेनिस नॉट बी प्लेड इन द ग्राउंड। तो अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि वाक्य के शुरू में लेट का प्रयोग होगा, देन सब्जेक्ट लगेगा, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, शो द पेपर्स। यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस हुआ। शो क्या है? वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो अब हम इसे शुरू में लेट के बाद द पेपर्स लिखेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, देन शो की थर्ड फॉर्म शोन। नेक्स्ट देखो, ब्रिंग द कॉपी। यहाँ पर ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द कॉपी। ठीक है, वाक्य के शुरू में लेट का प्रयोग होगा पैसिव बनाते वक्त। द कॉपी हम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह, देन हम बी का प्रयोग करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रिंग का क्या होगा? ब्रॉट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, पार्ट 2, शुड का प्रयोग। यहाँ पर एक बात समझनी है, जब हमने लेट पैसिव वॉइस में शुरू में लगाया है तो वाक्य ऑर्डर का है या कमांड का है, परंतु यहाँ पर वाक्य में आपको रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, एडवाइस यानी परामर्श का भाव होगा। अब देखो, हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट। तो यह वाक्य शुड बी लेगा। जब वाक्य में रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव हो तो हम शुड बी का प्रयोग करेंगे, वाक्य के शुरू में लेट का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो, हेल्प द पुअर। हेल्प क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने इस वाक्य का भाव पकड़ा, या तो रिक्वेस्ट होना चाहिए या एडवाइस। ठीक है, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी अब आपको पता चल गया, द पुअर शुरू में आ गया सब्जेक्ट की जगह, देन शुड बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, फीड द चाइल्ड। ये भी क्या है? एडवाइस। यहाँ पर द चाइल्ड शुरू में आ गया, देन शुड बी का प्रयोग हुआ, फीड की थर्ड फॉर्म फेड। ठीक है, लव योर कंट्री। यहाँ पर भी क्या है? आपको एक एडवाइस किया जा रहा है, तो आप योर कंट्री शुरू में लिखेंगे, कॉपी हो गया, शुड बी, देन लव का थर्ड फॉर्म लव्ड। राइट, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, पार्ट 3। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, यानी वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है। सेंटेंस देखो, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। तो वाक्य के शुरू में आपको प्लीज मिला है, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है। राइट, अब इस प्लीज को आप यहीं पर चेंज कर लीजिए, मे प्लीज बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। राइट, अब हम इसे दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पैटर्न नंबर 1 की। देखो, आई, ये मी आपका सब्जेक्ट है जिसे हमने यहां आई फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहां पर ये आई बन जाएगा। आई मे प्लीज बी गिवन योर नोटबुक। तो अब आपको समझ में आ गया कि यह पैटर्न नंबर 1 है। इसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन मे प्लीज बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रिमेनिंग सेंटेंस। अब पैटर्न नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर भी हमें ये याद रखना होगा, मे प्लीज बी गिवन। ठीक है, अब यहां देखो, सेंटेंस में प्लीज गिव मी योर नोटबुक, तो ये योर नोटबुक किसकी जगह है? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते वक्त हम इसे सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे,
योर नोटबुक मे प्लीज बी गिवन टू मी। यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं होगा बल्कि टू का प्रयोग होगा। इजी। नेक्स्ट देखो, काइंडली एग्जम्प्ट हर फ्रॉम स्कूल फी। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला है? काइंडली। इसको हम चेंज कर देंगे मे काइंडली बी। एग्जम्प्ट की थर्ड फॉर्म एग्जम्प्टेड, ठीक है, और ये ही की जगह शी होना चाहिए। शी मे काइंडली बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्कूल फी, क्योंकि यहाँ पर हर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हर का चेंज होगा शी। अगेन शी मे काइंडली बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्कूल फी। वेरी इजी। जहाँ भी आपको प्लीज और काइंडली मिलेगा उसके साथ आपको मे प्लीज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, काइंडली है तो मे काइंडली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 4 इंपैरेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने सारे रूल्स नोट डाउन किए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एक्टिव पैसिव के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।